नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक कपड़े के व्यापारी का हानि लाभ खाता निम्न है। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है कपड़े के व्यापारी का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए। क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 95,000 का, कमीशन दिया हुआ है 4,000 का, सन्ड्री इनकम है 3,000 की, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 7,000 की, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 6,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है 5,000। क्रेडिट साइड में कुछ आइटम्स दिए गए हैं। अगर हम इन आइटम्स को ध्यान से देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन और सन्ड्री इनकम, ये तीन आइटम तो व्यवसाय से संबंधित है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देखें तो ये बिजनेस की आय नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अन्य साधनों से आय है, तो इसको यहाँ पर शामिल नहीं करना चाहिए था। तो इसको हम जो प्रॉफिट कमाया है व्यापारी ने उसमें से इसको लेस कर देंगे, घटा देंगे। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी की आय है, तो इस शीर्षक में शामिल नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम जो है लाभों में से घटा देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये जो है मशीन के विक्रय से लाभ हुआ है, पूंजीगत लाभ है, इसको भी व्यापार के लाभों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो इसको भी हम जो है 5,000 रुपये को भी व्यवसाय के लाभों में से घटा देंगे। अगर डेबिट साइड देखें तो सैलरी पेड, कमीशन पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज, ये सारे के सारे खर्चे व्यवसाय से संबंधित हैं। आगे देखें डेप्रिसिएशन 16,000, तो वास्तविक जो डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है, वो कितना होना चाहिए वो हम आगे क्वेश्चन हल करते समय देखेंगे कि 16,000 रुपये करेक्ट है या इसमें ये कुछ कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इसकी हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय 6,000 रुपये के हैं। तो हमें देखेंगे कि प्रारंभिक व्ययों के संबंध में क्या सूचना है। प्रारंभिक व्यय जो है वो उसकी छूट 5 वर्षों में दी जाती है। प्रारंभिक व्यय व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व के खर्चे हैं, या फिर अगर कोई व्यवसाय चल रहा है और उस व्यवसाय का विकास किया जाए या उस व्यवसाय में कोई नई इकाई स्थापित की जाए, उसके संबंध में अगर कोई खर्चा किया जाता है तो उन प्रारंभिक व्ययों की कटौती 5 वर्षों तक समान किस्तों में दी जाती है। तो हम प्रारंभिक व्ययों के संबंध में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के संबंध देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 6,000 रुपये के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपेंसेज 6,000 के, ये भी अलाउ है। डोनेशंस का खर्चा डिसअलाउड होता है, डोनेशंस की छूट व्यापार के आय में से नहीं दी जाती, तो इसको हमको वापस लाभों में ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, घरेलू खर्च के 1,500 रुपये जो है व्यवसाय के लाभ हानि खाते में से जो है डेबिट कर दिए गए हैं, लाभों में से घटा दिए गए हैं, तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेज है, इसको फिर से हमको लाभों में जोड़ना पड़ेगा। फ्री सैंपल जो है नमूने दिए हैं मुफ्त में, ये एक प्रकार से विज्ञापन का खर्चा है व्यवसाय, तो ये खर्चे जो हैं व्यवसाय की आय में से घटाए जाने चाहिए, अलाउड है। बेड डेप्ट्स भी एक प्रकार का अलाउएबल एक्सपेंसेज है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज, विज्ञापन के वे भी 11,000 रुपये के, ये भी अलाउएबल एक्सपेंसेज हैं। और अंत में नेट प्रॉफिट दिया गया है 29,000 का। कुछ अन्य सूचनाएं दी गई है, अतिरिक्त सूचनाएं दी गई हैं, उनको हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। प्रारंभिक रहतिया का मूल्य 50,000 रुपये था, जबकि व्यापारी ने इसका मूल्यांकन 20% अधिक किया। ओपनिंग स्टॉक का मूल्य था 50,000 रुपये, लेकिन जो व्यापारी है उसने उसकी वैल्यूएशन की वो 20% अधिक मूल्य से की। तो ओपनिंग स्टॉक का लाभों पर इफेक्ट आता है कि अगर ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर दिखाया जाए तो लाभ कम हो जाते हैं, और अगर ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया जाए, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखाया जाता है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो लाभ कम हो जाएंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया जाता है तो लाभ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर दिखाया है, ओपनिंग स्टॉक का मूल्य 20% अधिक लगाया है, इसकी वजह से लाभ कम हो गए हैं। तो ये जो ओवर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, उसकी वजह से लाभ कम हुए हैं, तो 20% से जो अधिक मूल्यांकन किया है उसको वापस लाभों में जोड़ देंगे। व्यय लिखा है 31 मार्च 2020 को उसकी अतिरिक्त संपत्तियों का मूल्य 1,00,000 रुपये था। अतिरिक्त संपत्तियों का मूल्य क्वेश्चन में दिया गया, इसका मतलब कि इस वर्ष में गत वर्ष में कोई नई इकाई की स्थापना की गई है या फिर व्यवसाय का विकास किया गया है, कुछ और व्यवसाय में एडिशन किया गया है नया, इसकी वजह से अतिरिक्त संपत्तियां व्यवसाय में आई हैं। तो इन अतिरिक्त संपत्तियों का मूल्य 1,00,000 रुपये है। और ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, ये जो खर्चे हैं ये
खर्चे भी जो नई इकाई की स्थापना हुई है, व्यवसाय में कुछ एडिशन किया है, उसकी वजह से ही हुए हैं। तो क्वेश्चन में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए गए हैं 6,000 रुपये के, वो व्यवसाय में कुछ नया एडिशन करने से या कोई नई इकाई की स्थापना करने के कारण हुआ है। ये जो हमको है अतिरिक्त सूचनाओं में ब पॉइंट के माध्यम से समझ में आता है। दानों की राशि में गरीब क्षेत्र को दिया गया दान 400 रुपये भी सम्मिलित है। तो जो डोनेशंस हैं, डोनेशंस का खर्चा डिसअलाउड है, पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड है, तो उसको वापस लाभों में जोड़ना पड़ेगा। डोनेशंस 2,000 रुपये के जो है डिडक्ट किए गए हैं लाभों में से, डेबिट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। विविध व्ययों में 500 रुपये रिश्वत के शामिल हैं। तो रिश्वत के रूप में अगर कोई रिश्वत के रूप में कोई राशि दी जाती है, कोई खर्चा किया जाता है, तो एक प्रकार से जो है इलीगल एक्सपेंसेज है, इसको व्यवसाय की आय में से घटाया नहीं जाता है। ये एक प्रकार का अस्वीकृत व्यय है, इसको स्वीकृत नहीं किया जाता है ऐसे खर्चे को। तो जो सन्ड्री एक्सपेंसेज है उसमें ये 500 रुपये शामिल है। तो 500 रुपये जो रिश्वत के हैं उसको हम वापस लाभों में ऐड कर देंगे, लाभों पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आने देंगे इसकी वजह से। यह पॉइंट दिया गया है। विज्ञापन व्यय में 600 रुपये ग्राहकों को वितरण हेतु क्रय किए गए डायरी एवं कैलेंडरों का मूल्य शामिल है। तो डायरी और कैलेंडर अगर ग्राहकों को दिए जाते हैं विज्ञापन के रूप में, अगर खर्चा किया जाता है, तो ये खर्चा स्वीकृत व्यय है, इसको अलाउेबल एक्सपेंसेज है। ये आगे लिखा है, इनमें एक राजनीतिक दल की मैगजीन में दिए गए विज्ञापन का मूल्य 1500 रुपये भी शामिल है। जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं क्वेश्चन में 11,000 रुपये के जो डेबिट किए गए हैं लाभ हानि खाते में, उन 11,000 में 1500 रुपये ऐसे भी शामिल है जो राजनीतिक दल की मैगजीन में दिए गए विज्ञापन का मूल्य है। तो राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया जाता है तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेज होता है। तो ये 1500 रुपये के खर्चे डिसअलाउड हैं, इनको लाभों में वापस जोड़ दिया जाएगा। डूबत ऋण में 500 रुपये का एक ऐसा ऋण शामिल किया गया है जो वास्तव में 3 वर्ष पूर्व डूब गया था। तो 3 वर्ष पूर्व पहले कोई राशि डूब गई थी, इसको अब हमने लाभों में से अपलिखित किया है 500 रुपये डूबत ऋण में। तो ये खर्चा अलाउेबल है। अगर इसको पूर्व में कभी इस खर्चे की छूट नहीं ली गई है, डूबत ऋण की छूट नहीं ली गई है, तो अब इस वर्ष इसको जो है स्वीकृत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें लिखा है कि 1/4/2019 को करदाता की विभिन्न संपत्तियों के अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार थे। तो वर्ष के प्रारंभ में, गत वर्ष के प्रारंभ में जो संपत्तियां थी व्यवसाय के पास उनके अपलिखित मूल्य दिए गए हैं। तो इन अपलिखित मूल्यों के आधार पर जो है और नीचे दी गई सूचना के आधार पर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे और फिर लाभ हानि खाते में जो डेप्रिसिएशन लगाया गया है 16,000 रुपये का, उसकी जांच करेंगे कि ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट करेक्ट है या फिर जो है इससे ज़्यादा या कम होना चाहिए था डेप्रिसिएशन। मशीन ए और बी दोनों 40% की ह्रास दर वाली है जिनका मूल्य है 40,000 और 10,000 रुपये। कार्यालय भवन है 40,000 रुपये का जिस पर डेप्रिसिएशन की रेट दी गई है 10%। निवासीय भवन है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 40,000 रुपये की जिस पर डेप्रिसिएशन की रेट है 5%। कार्यालय फर्नीचर है 10,000 रुपये का जिस पर डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। तो इस प्रकार से संपत्तियां दी गई है और उनकी ह्रास की दर दी गई है और उनका मूल्य दिया गया है। 28 अगस्त 2019 यानी गत वर्ष में 28 अगस्त 2019 को मशीन ए जो कि 40,000 रुपये वाली है और जिस पर ह्रास की दर 40% है, मशीन ए को 45,000 रुपये में बेचा गया था तथा 5,000 रुपये की लाभ की राशि लाभ हानि खाते में जमा कर दी थी। देखिए जो 45,000 की मशीन ए बेची है, इस मशीन ए वाले ब्लॉक में 2 संपत्तियां हैं, मशीन ए और मशीन बी, 40% की ह्रास दर वाली है ये। तो इसमें से एक मशीन को 45,000 में बेचा है, तो जो बाकी का मूल्य बचा है इस ब्लॉक का उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था 40% और जो है डेप्रिसिएशन की राशि में शामिल होना चाहिए था। लेकिन व्यवसायी ने क्या किया कि जो मशीन है उस मशीन को जो बेचा है, 40,000 की मशीन थी मशीन ए, उसको 45,000 में बेचा है और 5,000 का जो लाभ हुआ उसको लाभ हानि खाते में जमा कर दिया, यानी लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में दिखा दिया, लाभों में जोड़ दिया। तो इसको हम लाभों में से घटा देंगे और करेक्ट जो सही डेप्रिसिएशन है उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। शेष सभी संपत्तियों पर निर्धारित दरों से ह्रास वसूल किया गया। अतिरिक्त संपत्तियों पर वसूल की गई स्वीकृत योग्य ह्रास की राशि 5,000 रुपये। अतिरिक्त संपत्तियां यानी कि व्यवसाय का कोई विकास किया गया है, इस व्यवसाय में कोई नई चीज नया एडिशन किया गया है या फिर नई इकाई प्रारंभ की गई है, तो इसकी वजह से ये अतिरिक्त संपत्तियां व्यवसाय में आई हैं। तो ये जो अतिरिक्त संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों पर जो स्वीकृत योग्य ह्रास की राशि है वो 5,000 रुपये है। तो हम जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो इसको भी हम ऐड करेंगे और करेक्ट अमाउंट की देखेंगे कि करेक्ट अमाउंट डेप्रिसिएशन का कितना आता है। समस्त प्रारंभिक व्यय गत वर्ष में किए गए हैं तथा संपूर्ण राशि लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में लिख दी गई है।
तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पूरी राशि लाभ हानि खाते का नाम लिख दी गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लाभ जो प्रारंभिक व्यय हैं उसकी कटौती 5 वर्षों में दी जाती है, 5 वर्षों में समान किस्तों में दी जाती है। तो इसके संबंध में हमको एडजस्टमेंट करना होगा। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसके व्यापार की आय तथा मकान संपत्ति की आय की गणना की। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द assessment year 2020-21। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नेट प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट के अनुसार जो नेट प्रॉफिट है दिया गया है क्वेश्चन में वो है 29,000 रुपए का। 29,000 रुपए का इसमें हम ऐड करेंगे। गया है प्रारंभिक रहतिया का मूल्य 50,000 रुपए था, जबकि व्यापारी ने इसका मूल्यांकन 20% अधिक किया। तो ओवर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की वजह से लाभों में कमी आई है। तो जो ओवर वैल्यूएशन हुआ ओपनिंग स्टॉक का उसको वापस ऐड कर देंगे लाभों में। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 50,000 रुपए की, लेकिन इसको 20% अधिक पर दिखाया है। तो 50,000 का 20% 10,000 रुपये इसको अधिक दिखाया गया है, तो 10,000 रुपये वापस लाभों में ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाने की वजह से लाभों में कमी हो गई थी, लाभ कम हो गए, तो लाभों को वापस बढ़ा दिया जाएगा। आगे लिखा है 31 मार्च 2020 को उसके अतिरिक्त संपत्तियों का मूल्य 1 लाख रुपये था। एक बार इसकी बात बाद में करेंगे। 6 पॉइंट है दानों की राशि में एक गरीब छात्र को दिया गया दान 400 रुपये सम्मिलित है। तो पूरी की पूरी डोनेशंस की राशि डिसअलाउड होती है। कुछ डिसअलाउड एक्सपेंसेस को भी हम ऐड करेंगे। ऐसे खर्चे स्वीकृत नहीं होते, इनको लाभों में से अलाउ नहीं किया जाता, इनकी कटौती स्वीकृत नहीं की जाती, इसलिए इनको वापस हम, इनकी कटौती दे दी गई है, व्यवसायी ने इनको लाभों में से इनकी कटौती दे दी गई इन खर्चों की, तो इन खर्चों को हमको वापस ऐड करना है। डोनेशंस, डोनेशंस हैं 2,000 रुपए के, 2,000 रुपए के डोनेशंस हैं। आगे है विविध व्ययों में 500 रुपए रिश्वत के शामिल हैं। ब्राइब, तो ब्राइब के 500 रुपए जो हैं डिसअलाउड हैं, इनको वापस ऐड करेंगे। विज्ञापन व्ययों में 600 रुपए ग्राहकों को वितरण हेतु क्रय किए गए डायरी और कैलेंडरों का मूल्य है, जो कि स्वीकृत है, लेकिन एक राजनीतिक दल की मैगजीन में दिए गए विज्ञापन का मूल्य 1500 रुपए है। तो एडवर्टाइजमेंट गिवन इन a magazine of political party, तो राजनीतिक दल की मैगजीन में दिए गए विज्ञापन का खर्चा अस्वीकृत है, 1500 रुपए वापस ऐड कर देंगे।
डूबत ऋण में 500 रुपए का एक ऐसा ऋण शामिल किया गया है जो वास्तव में 3 वर्ष पूर्व डूब चुका था। तो 3 वर्ष पूर्व कोई पैसा डूब गया था, लेकिन उसकी कटौती उस समय नहीं ली थी, उसकी कटौती जो है अब दी जा रही है। तो ये ऐसा खर्चा अलाउ किया जाएगा। अगर हम देखें डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में डोमेस्टिक एक्सपेंसेस दिया गया है 1500 रुपये का। तो ये डोमेस्टिक एक्सपेंसेस घरेलू खर्च है, तो घरेलू खर्च व्यवसाय के आयों में से नहीं घटाया जाता, तो डोमेस्टिक एक्सपेंसेज को वापस ऐड कर दिया जाएगा। डोमेस्टिक एक्सपेंसेज हैं 1500 रुपये के। क्वेश्चन में आगे दिया गया है 1 अप्रैल 2019 को करदाता की विभिन्न संपत्तियों के अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार है। तो संपत्तियों के वर्ष के प्रारंभ में अपलिखित मूल्य दिए गए हैं और नीचे कुछ सूचना दी गई है। इनके आधार पर हमको जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। डेप्रिसिएशन व्यापारी ने 16,000 रुपये का चार्ज किया है, तो हमको ये देखना है कि 16,000 रुपये करेक्ट है या फिर इसमें कुछ कम ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला, 2 मशीनें हैं ए और बी जिन पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 40%। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। एक मशीनों का ब्लॉक है जिन पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 40% की। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन्स ऑन 1 अप्रैल 19। तो जो मशीनें हैं उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू, एक मशीन है 40,000 की और दूसरी है 10,000 रुपये की। इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 50,000 रुपये की। इसमें से सेल कंसिडरेशन ऑफ मशीन ए, एक मशीन है ए जिसको बेच दिया गया है। मशीन ए को बेचा है 45,000 रुपये में। तो जो गत वर्ष में इस ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द ईयर 2019-20, वो है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये, 50,000 रुपये की दोनों मशीनें थी, उसमें से एक मशीन को बेच दिया गया 45,000 रुपये की। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू बची है इस ब्लॉक की, 40% वाले ब्लॉक की, वो बची है 5,000 रुपये की। इनकम टैक्स में संपत्तियों पर अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, बल्कि समान मूल्य ह्रास वाली जो एक प्रकार की संपत्तियां हैं उनका एक समूह बना लिया जाता है और फिर समूह पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो इस ब्लॉक में, इस समूह में का जो अपलिखित मूल्य है वो है 5,000 रुपये गत वर्ष में। इस 5,000 पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट द रेट 40% ऑन ₹5,000। तो 5,000 का 40% डेप्रिसिएशन होता है 2,000 रुपये। अब बात करते हैं कार्यालय भवन की ऑफिस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एट द रेट, ऑफिस बिल्डिंग पर 10% है, 10% ऑन रुपीज। ऑफिस बिल्डिंग है 40,000 रुपये की, तो 40,000 रुपये पर 10% की दर से 4,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा ऑफिस बिल्डिंग पर। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग के बाद में है निवासी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और फिर ऑफिस फर्नीचर है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन residential building at the rate 5% on ₹40,000, 2,000 रुपये। 40,000 का 5% है 2,000 रुपये। और फिर ऑफिस फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर एट द रेट 10% ऑन ₹10,000, 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन इस पे लगाया जाएगा। और जो अतिरिक्त संपत्तियां हैं तो अलाउएबल डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल
एडिशनल एसेट्स 5,000 रुपये का। ये जो एडिशनल एसेट्स है ये व्यवसाय में कुछ नया एडिशन करने के कारण, नया कुछ प्रारंभ करने की वजह से जो है एडिशनल एसेट्स व्यवसाय में आई है, तो इन पर अलाउेबल डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपये का। तो कुल मिलाकर जो डेप्रिसिएशन है वो है 2,000, 4,000, 6,000 और 2,000, 8,000, 9,000 और 5,000, 14,000 रुपये का अलाउेबल डेप्रिसिएशन है 14,000 का। जबकि व्यापारी ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो 16,000 रुपये का चार्ज किया है, तो 2,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा है डेप्रिसिएशन वो ऐड कर दिया जाएगा। ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन 16,000 में से 14,000 माइनस कर दिए जाएंगे और 2,000 का डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाएगा। अब हम बात करें, अगर देखें खर्चों की, तो खर्चों में सैलरी पेड, कमीशन पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग डेप्रिसिएशन हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, डोनेशन, बेड डेब्ट्स, एडवर्टाइजिंग हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज प्रारंभिक व्ययों के संबंध में प्रावधान है कि प्रारंभिक व्ययों की कटौती 5 वर्षों में दी जाती है, 5 समान किस्तों में 5 वर्षों तक दी जाती है, और प्रारंभिक व्ययों की कटौती जिस वर्ष व्यापार प्रारंभ किया जाता है उस वर्ष से प्रारंभ की जाती है। जो प्रारंभिक व्ययों की स्वीकृत राशि है, प्रारंभिक व्ययों की स्वीकृत राशि, तो प्रारंभिक व्ययों की कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? प्रारंभिक व्ययों की वास्तविक राशि या फिर, देखिए प्रारंभिक व्ययों के 2 कारण हो सकते हैं। प्रारंभिक व्यय, पहले तो अगर कोई नया व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है तो उसके संबंध में प्रारंभिक व्यय किए जा सकते हैं, या फिर व्यवसाय तो स्थापित कर लिया है लेकिन उस व्यवसाय का विकास किया गया है, उसमें कुछ एडिशन किया गया है, या फिर कोई नई यूनिट, नई इकाई स्थापित की गई है, तो उसके संबंध में भी जो है पहले कुछ खर्चे किए जा सकते हैं, प्रारंभिक व्यय किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ एडिशनल एसेट्स हैं। व्यय पॉइंट अगर देखें तो 31 मार्च 2020 को उसकी अतिरिक्त संपत्तियों का मूल्य 1 लाख रुपए था, तो कुछ एडिशनल एसेट्स आई हैं व्यवसाय में। तो एडिशनल एसेट्स के आने का कारण होता है कि व्यवसाय में कुछ एडिशन किया गया है, कुछ व्यवसाय का विकास किया गया है, और उसकी वजह से ही ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय हुए हैं। तो अगर व्यवसाय में कुछ विकास किया गया है या नई इकाई की स्थापना की गई है, तब जो है प्रारंभिक व्ययों की स्वीकृत राशि में प्रारंभिक व्ययों की वास्तविक राशि जो कि है 6,000 रुपये, जो कि व्यापारी ने डेबिट कर रखी है लाभ हानि खाते में, या फिर जो है वर्ष के अंत में अतिरिक्त संपत्तियों, क्योंकि वर्ष के अंत में जो अतिरिक्त संपत्तियां हैं वो संपत्तियां व्यवसाय में कुछ विकास करने की वजह से या नया कुछ स्थापित करने की वजह से ये अतिरिक्त संपत्तियां आई हैं। तो वर्ष के अंत में जो अतिरिक्त संपत्तियां हैं जो कि नई इकाई की या कुछ नया एडिशन किया है उससे संबंधित है, वर्ष के अंत में जो अतिरिक्त संपत्तियां हैं, अतिरिक्त संपत्तियों का 5% दोनों में से जो कम हो उसके बराबर की राशि प्रारंभिक व्ययों के रूप में स्वीकृत की जाती है। तो वर्ष के अंत में अतिरिक्त संपत्तियों का 5%, वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए की अतिरिक्त संपत्तियां हैं इस क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए का 5% 5,000 रुपए। दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो राशि कम हो उसके बराबर के प्रारंभिक व्ययों की कटौती स्वीकृत की जाती है। और प्रारंभिक व्ययों की कटौती जो प्रारंभिक व्ययों की कटौती 5 वर्ष तक 5 समान किस्तों में दी जाती है। तो यहां पर 5,000 रुपए प्रारंभिक व्ययों के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे और इन 5,000 रुपयों की कटौती 5 वर्षों में 5 समान किस्तों में दी जाएगी, यानी प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपए की कटौती दी जाएगी 5 वर्षों तक। तो यहां पर गत वर्ष में 1,000 रुपए की प्रारंभिक व्ययों की कटौती दी जानी चाहिए थी, जबकि इसने पूरे के पूरे प्रारंभिक व्यय 6,000 रुपए के जो है लाभ हानि खाते के नाम लिख दिए हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज भी ऐड करना पड़ेगा
ओवरचार्ज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। 6,000 रुपये चार्ज किए हैं जबकि वास्तव में 1,000 रुपये ही चार्ज करना था, तो 5,000 रुपये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज के वापस ऐड कर दिए जाएंगे। इन सब का टोटल कर देंगे। 10,000, 2,000, 12,500, 12,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500, 2,000 प्लस 5,000, 22,500। 29,000 में 22,500 ऐड कर देंगे, 51,500 रुपये। कुछ आय हैं, कुछ इनकम्स हैं जो कि लाभ आने खाते में नहीं दिखाई जानी चाहिए, व्यापार से संबंधित नहीं है, उनको हम घटा देंगे। इनको हम घटा देंगे। पहला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अन्य साधनों से आय है, इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं की जानी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपये क्रेडिट कर रखे हैं, ये वापस घटा दिए जाएंगे। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये मकान संपत्ति से आय के लिए अलग शीर्षक है, तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 6,000 रुपये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन भी घटा दिया जाना चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है 5,000 रुपये का, तो ये 3 इनकम्स घटा दी जाएगी। 7,000, 6,000 जो कि लाभों में जोड़ी हुई है, 5,000, 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये जो है 51,500 में से लेस कर दिए जाएंगे, तो 33,500 रुपये जो है इस व्यापारी की इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इस व्यापारी ने अपनी आय जो शुद्ध लाभ दिखा रखे थे 29,000 रुपये के, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस व्यापारी की कर योग्य आय आयकर अधिनियम के अनुसार है 33,500 रुपये। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।